नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे राइट नाउ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। ये आज आपने सोचा होगा कि डायरेक्ट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस पे मैं क्यों आया। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में क्या है कि सारी चीजें मैं आगे अपकमिंग जो वीडियोज है हमारी वो मेंटेनेंस से रिलेटेड होंगी, क्योंकि इंडस्ट्री में जो है दोस्तों मेंटेनेंस एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या जानना है हमें, ये सारी चीजों पे हम वीडियोस बनाते जाएंगे। आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल की घंटी दबा के फॉलो करने लगेंगे, जुड़ जाएंगे हमारे साथ और सीखते रहेंगे हमारे साथ। तो यहां पे दोस्तों मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस क्यों किया जाता है कंपनियों में, इंडस्ट्री में मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। अगर कोई चीज को मेंटेन करना, जैसे कि ये शब्द से बना है मेंटेन, हमारा शब्द होता है मेंटेन। अब जैसे कहते हैं ना कि मेंटेन होके जा रहे हैं, मतलब अच्छे से साफ सुथरे होके, उसी तरीके से मेंटेनेंस होता है किसी चीज को सही करना, सुधार करना, उसको अच्छे से चलाना, और ये सारी चीजें आती मेंटेनेंस में। जब मेंटेनेंस से शुरुआत करेंगे उसकी परिभाषा से, तो और अच्छे से हम उसको आपको डिटेल में ले चलेंगे। अब मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस दो भागों में बांटा जाता है हमेशा। कौन कौन से दो भाग हैं? प्लांट, अनप्लांट। प्लांट कोई चीज, प्लांट मेंटेनेंस क्या होता है? प्लानिंग करना। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो या कहीं समर वेकेशंस में जा रहे हो, विंटर वेकेशन में जा रहे हो, तो क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। मान लीजिए कोई सर्दी वाली जगह जा रहे हो, आप गर्मी से किसी ठंडी जगह पे जा रहे हो, तो आप क्या करते हो? प्लानिंग कर लेते हो पहले से कि जो है मुझको जैकेट लेके जाना है, कंबल लेके जाना, सारी चीजें जो भी आपको ठंडी से बचाती हैं। तो उसी तरीके से मशीनों पे होता है एक प्लानिंग कर लेना, पहले से ही प्लानिंग करके रखना कि जो है कोई फॉल्ट ना आए या कोई फॉल्ट आने वाला है तो उसके लिए पहले से ही प्री प्लान रहे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट मेंटेनेंस, जिसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव। एक होता है अनप्लान्ड मेंटेनेंस, मतलब कोई प्लानिंग ऐसा मेंटेनेंस जिसमें आप ना प्लानिंग कर पाए हो और ना आप पहले से प्लान कर रहे हो, तो उसको कहते हैं रिएक्टिव, मतलब सडन आपको रिएक्ट करना है जब वो मुसीबत आ जाए, तो उसको कहते हैं अनप्लान्ड। जैसे कि कहीं पे भी जा रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ और कर रहे हो, जैसे रैंडम आ गया कि यहां जाना है, आप चले गए तुरंत, तो उस समय कोई चीज आप नहीं सोचते। उसी तरीके से कभी कोई ऐसी दिक्कतें आ जाती कि आपको प्लानिंग करने का मौका ही नहीं मिलता, उसको हम कहते हैं अनप्लान्ड मेंटेनेंस। अनप्लान्ड मेंटेनेंस दो तरीकों से होता है। एक, जब आपकी इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि प्लांट में कोई इमरजेंसी आ गई या मशीन पे कोई इमरजेंसी फॉल्ट हो गया, तुरंत हो गया, रैंडम हो गया, जिसपे आप रिएक्ट नहीं कर पाए तुरंत, तो या फिर आप लेट रिएक्ट कर रहे हो उसको करने में क्योंकि उसकी प्लानिंग आपके पास नहीं थी, तो उसको कहते हैं हम अनप्लान्ड मेंटेनेंस। या तो कोई ब्रेकडाउन हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाए या कोई और ब्रेकडाउन हो जाए किसी कारण से, मशीन चलते चलते कोई चीज डैमेज हो जाए वहां पे, ये सारी चीजें आपकी आ जाती अनप्लान्ड में, क्योंकि उसके लिए आप पहले से प्लान नहीं हो। अब जो प्लान्ड मेंटेनेंस होता है हमारा, कि हम प्लानिंग करें, वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों? वो होता है हमारा बेसिकली 4 टाइप का। कौन कौन सा? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस। अब इनके भी अलग अलग चीजें दी गई हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब प्रिडिक्शन करना, पहले से ही आप प्रिडिक्ट कर लेते हो कोई भी चीज, वो चीज आती है आपकी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में। जैसे कि अब क्रिकेट आप देखते हो, उसमें क्या होता है कि जैसे कि उसमें लिखा रहता है प्रिडिक्ट करिए स्कोर, 50 ओवर के बाद कितना स्कोर होगा। आप जैसे होता कि आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि 300 होगा, 300 रन बनेंगे 50 ओवर में, और तो उस चीज को जो प्रिडिक्ट करते हैं हम, उसको अगर इस भाषा में बात करें, अगर हम इंडस्ट्रियल भाषा में बात करें, पहले से प्रिडिक्ट कर लेना कि ये चीज हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपकी मशीन में आने वाली है। कुछ डेटा, कुछ रिकॉर्ड देख के आप ये चीज जानकारी प्राप्त कर लेते हो, उस पर्टिकुलर मेंटेनेंस को हम कहते हैं दोस्तों प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो होता है वो 2 टाइप से होता है। कौन कौन सा? स्टैटिकल बेस्ड और कंडीशन बेस्ड। स्टैटिस्टिकल बेस में क्या होता है? आपके पास डेटा होता है, हर एक चीज का डेटा होता है कि मशीन इतना चल रही, इतने टाइम पे चल रही, साइकिल टाइम ये हो रहा, मतलब हर एक चीज का आपके पास डेटा है। उस डेटा को जब आप देखते हो, एनालाइज करते हो, वहां से आपको पता चलता है कि हाँ इस जगह पे दिक्कत है, अगर मैं इसको पहले से ही सुधार कर लेता हूं तो मशीन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और चीजें हमारी अच्छे से स्मूथली चल पाएंगी। तो वो होता है हमारा स्टैटिस्टिकल बेस्ड। कंडीशन बेस्ड
मतलब अब जैसे कोई वाल वगैरह लगी है, उसकी आप कंडीशन देख रहे हो कि ये हो सकता है थोड़े दिन तक चले या फिर उसके बाद खराब हो जाए, तो आप क्या है कि उसको पहले से ही सही कर देते हो। तो ये होता है दोस्तों आपका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बेसिस पे, मतलब कंडीशन बेस्ड, कंडीशन देख के। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है पहले से ही प्रिवेंट कर लेना, कोई भी चीज को प्रिवेंट करता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। पहले से ही आप उसका रख रखाव करते हो, बचाव कर लेते हो। जैसे मशीनें होती हैं उसकी पहले से साफ सफाई करके लुब्रिकेंट वगैरह अच्छे से देके प्रिवेंट करके रखते हैं कि आने वाले समय में कोई फॉल्ट आए ही ना, आप उसको प्रिवेंट कर लेते हो। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी 4 प्रकार के हैं यहाँ पे। विंडो बेस्ड, ऊपर से ही देख के आप समझ जाते हो। ये जितनी चीजें हैं ये मैं दोस्तों आपको जो है ये बताऊंगा डिटेल में, इसका हर एक चीज बताऊंगा। हो सकता है यहां पे बताते वक्त टाइप्स में स्किप हो जाए, तो मैं एक एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप क्लियर हो जाओगे। रनिंग बेस, रनिंग कंडीशन पे। रूटीन, रेगुलर चेकअप, मतलब कि रूटीन आप डेली चेक कर लीजिए अपनी मशीन को, ऑयल वगैरह है कि नहीं, डस्ट वगैरह क्लियर कर लीजिए, कोई इलेक्ट्रिकल जो हैं वायर्स हैं तो इनको सबको चेक कर लीजिए आप थर्माकपल टांग टेस्टर वगैरह से कि कोई दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें होती है आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से। एक खास बात, ये जो हमारे 3 मेंटेनेंस है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, ये तीनों जो है शटडाउन की कैटेगरी में किए जाते हैं। जब आप मशीन का शटडाउन लेते हो तभी आप इनको कर सकते हो। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। इंप्रूवमेंट मेंटेनेंस है जो आप इंप्रूवमेंट देते हो, जैसे कि किसी चीज में जो है हम सुधार लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी मशीन है, उसमें आपको लग रहा है कोई डिजाइन जो है, कोई चीज जो है एक्स्ट्रा है, आपको लग रही है अगर मैं इसको सुधार कर लूं तो ये इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, इसके सुधार पे जो है आप उस काम को कर सकते हो आसानी से। तो ये जो है आप करोगे कैसे? इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब कि इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा डिजाइन आउट, डिजाइन चेक करके उसको, और साथ में जो है इसको कब करते हैं? शटडाउन इंप्रूवमेंट। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, शटडाउन इंप्रूवमेंट, शटडाउन प्रिवेंटिव, शटडाउन करेक्टिव क्या है। तो यहां पे आप एक समझ लीजिए, एक माइंड मैप बना लीजिए कि आपको सीखना क्या क्या है। नेक्स्ट आता है करेक्टिव मेंटेनेंस, डिफर्ड, रेमेडियल और शटडाउन करेक्टिव। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है? किसी चीज को करेक्ट करना, रैंडम करेक्ट करना। जैसे मान लीजिए कि आपकी मशीन चल रही है, मान लीजिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आप चला रहे हो, वहां पे क्या हो रहा है कि रैंडम आपने देखा कि जो है आपका एनआरवी खराब हो गया, एनआरवी खराब हो गया या स्क्रू डैमेज हो गया, आपको तुरंत उसको रिप्लेस करना है। तो वो चीजें आप करेक्टिव मेंटेनेंस में करेक्ट कर सकते हो, रैंडम करेक्शन कर सकते हो, जो है इंस्टेंट करेक्शन वो आप देख के कर पाते हो। तो ये चीजें थी कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस का एक ओवरव्यू समरी दिया। यहाँ पे टॉपिक नहीं खत्म होगा, टॉपिक बहुत ब्रॉड है, एक एक चीज हमको बतानी पड़ेगी आपको, क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, हर एक मेंटेनेंस में और भी चीजें होती, वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। इसके लिए दोस्तों रिक्वेस्ट है तहे दिल से, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी दबा दीजिए, जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। और भी चीजें सीखने के लिए हमारा ऐप जो है एप्लीकेशन प्ले स्टोर से प्लास्टोटेक को डाउनलोड कर लीजिए, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड उसमें हैं, सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जो है इसी टॉपिक को और विस्तार में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।